दोस्तों, गंगाजल फिल्म का एक बहुत छोटा सा डायलॉग है। अक्सर आप उसे लोगों के मुंह से सुनते भी होंगे। यह डायलॉग आज की सियासत के घटनाक्रम पर बिल्कुल सटीक बैठता है। डायलॉग क्या है? यह तो होना ही था। जी हाँ, यह होना ही था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों या फिर अगले सत्र में कभी ना कभी इस देश के उपराष्ट्रपति, जो संवैधानिक तौर पर राज्यसभा के सभापति होते हैं, जिन पर जिम्मेदारी होती है सत्ता पक्ष को तो सुने ही सुने, विपक्ष के सवालों को मुखर होकर सामने आने दें, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आना ही था। यह वजह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह इतिहास रहा है जगदीप धनखड़ का कि जब जब वो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, उन्होंने कैसी कार्यप्रणाली अपनाई है, उनकी कार्यशैली क्या रही है। मैं एक एक चीज आज आपको दिखाऊंगा। फिलहाल खबर यही है कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने जा रहा है और मौजूदा हालात बताते हैं कि जगदीप बाबू की कुर्सी डगमगा सकती है। जी हां, नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। हालात इस कदर बिगड़ जाएंगे किसी ने सोचा ना था, लेकिन ये होना ही था। ये इसलिए भी होना था क्योंकि जगदीप धनखड़ साहब अपने आप को सबसे ज्यादा प्रभावशाली और सबसे ज्यादा सचेत नेताओं के तौर पर, एक उपराष्ट्रपति के तौर पर बताते हैं। लेकिन जब से वो उपराष्ट्रपति बने हैं, उनकी एक एक कार्यप्रणाली विवादित रही है, उनकी एक एक बयान विवादित रहा है और ये एक उपराष्ट्रपति के लिए शोभा नहीं देता। अभी ताजा खबर क्या है पहले वो बताता हूं, फिर इनकी पूरी हिस्ट्री खोलकर रखूंगा। खबर पढ़िए, एबीपी न्यूज की खबर है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष लाया अविश्वास प्रस्ताव। क्या अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं बता देता हूं। दरअसल इनके लिए बताया गया कि संसद के शीतकालीन सत्र में इंडिया अलायंस ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। राज्यसभा के सभापति के कामकाज से नाराज विपक्ष एकजुट होकर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। इस प्रस्ताव में सभापति पर सदन में पक्षपातपूर्ण कामकाज का आरोप लगाया। विपक्ष ने संविधान के अनुच्छेद 67B के तहत अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। ये क्यों करना पड़ा? ये मजबूरी है या फिर वाकई विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जाता है? ये आप लोग बेहतर समझते हैं। क्या वजह थी कि अडानी के नाम से उछल पड़ते थे राज्यसभा के सभापति? क्या वजह थी कि सदन के अंदर मोदी जब आए थे राज्यसभा में, खास तौर पर तो याद किया जा रहा था कि जब वो सियासत में आए थे तो क्या था, उनके गुणगान गा रहे थे इस देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति। जबकि इस चेयर पर बैठकर आप गुणगान नहीं गा सकते कि आपके अंडर में मैंने सीखा, मुझे आपने कितना सिखाया। यानी वो खुद बता रहे थे कि ये इस देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति किस कदर झुके हुए हैं सरकार के सामने। वैसे तो वो झुके ही रहते हैं, उसको वो बताते हैं, नहीं ये तो मेरी आदत है। एक बार मैंने तब भी कहा था जब इस पर विवाद हुआ था कि जैसे ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हैं, वो अपनी पीठ को तकरीबन 70 डिग्री कोण तक मोड़ देते हैं। जी हां, लेकिन वो बताने लगे तो उस विवाद के बाद, नहीं ये तो मेरी आदत है। ये आदत सोनिया गांधी के सामने क्यों नहीं है? ये आदत कई और वरिष्ठ नेताओं के सामने क्यों नहीं है? ये सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब के सामने क्यों है? इस बात का जवाब अब तक इस देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साहब ने नहीं दिया है। विपक्ष जब जब बोला है तब तक तीखी बहस जितना सत्ता पक्ष से होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा जगदीप धनखड़ साहब से विपक्ष की हुई है। ऐसा क्या है कि आसन क्या वाकई पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार कर रहा है? एक महिला सांसद जिनका सिर्फ इतनी आपत्ति थी कि उनको उनके पति के नाम सरनेम के साथ न बुलाया जाए, उनके नाम जो है जया बच्चन उसी नाम से बुलाया जाए, लेकिन बार बार चिढ़ाने के लिए इस देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब अमिताभ बच्चन बोलते रहे और बार बार बोलते रहे। यह इस देश के उपराष्ट्रपति का संवैधानिक चरित्र है। वैसे तो उनका कुछ और होना चाहिए, लेकिन ये इसी तरह के एक्टिविटीज करते रहते हैं। वो भूल गए कि इस देश के उपराष्ट्रपति, उन्हें आज भी लगता है वो बीजेपी के नेता हैं, इसी वजह से वो ये सब करते हैं। जबकि ओम बिरला का अगर आप तौर तरीका आज भी देखेंगे तो वो थोड़ा डिफरेंट नजर आता है, लेकिन जगदीप धनखड़ यही करते हैं। वो आहत हो जाते हैं जब उनकी मिमिक्री कर ली जाती है, लेकिन उनकी ना मजाक उड़ाएगा कोई, ना कोई कुछ कहेगा। वो कितने ही फैसले इधर से उधर करते ना, कोई बात नहीं। क्या है? अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में करीब 70 सांसदों ने हस्ताक्षर किए। कांग्रेस ने, तृणमूल कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने और अन्य कई छोटे दल भी इस प्रस्ताव के लिए एकजुट हुए हैं। इसमें क्या कुछ कहा गया है मैं जरा बता देता हूं। देखो, कांग्रेस ने जो आरोप लगाए थे उसमें लिखा है, विपक्ष लगातार सदन चलाने की मांग कर रहा है, लेकिन सभापति
धनखड़ सत्ता पक्ष को सदन में गतिरोध पैदा करने का मौका दे रहे थे। आसन का यह पक्षपाती रवैया लोकतंत्र के खिलाफ है। वहीं राज्यसभा के नेता विपक्ष यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था कि ऐसा कर लोकतंत्र की हत्या नहीं की जानी चाहिए। यह पहली दफा नहीं है। जगदीप धनखड़ की एक खूबी है और उसी खूबी ने उन्हें उपराष्ट्रपति बनवाया है। जानते हैं क्या खूबी है? खूबी यह है कि वो जब राज्यपाल हुआ करते थे पश्चिम बंगाल के, तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल होने के नाते जो उनके दायित्व थे, उन दायित्वों को गंभीरता से नहीं, अति 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 गंभीरता से लेते थे। वो हर दम किसी न किसी चीज को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार का कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। अभी हाल ही में आपको याद होगा जब इस देश के अंदर किसान आंदोलन हुआ तो यही जगदीप धनखड़ साहब चुप्पी साध कर बैठे थे, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बन गए। जब दूसरी बार पंजाब से चलकर हरियाणा आ रहे, हरियाणा के रास्ते दिल्ली आना चाहते थे किसान, तब ये उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, चुप्पी साध कर बैठे थे। हाल ही में इन्होंने शिवराज सिंह चौहान को मंच पर खरी खरी सुनाई थी। तब भी मैंने कहा था इनका मकसद किसान हितैषी होना नहीं है, इनका मकसद सिर्फ शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधना है। सिर्फ शिवराज सिंह चौहान को यह बताना है कि आप एक अच्छे कृषि मंत्री नहीं है, वरना अपने उसी बयान में इन्होंने मोदी जी के नाम के कसीदे गढ़ दिए थे कि ऐसा लग रहा था कि इस देश में सब कुछ पहली बार हुआ। ये इस देश के उपराष्ट्रपति बोल रहे थे। मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी पार्टी का कोई नेता अपने नेता की तारीफ करता है तो मान लिया जाएगा पार्टी विशेष से वो जुड़ा है, तो ये काम करना उसका दायित्व है। लेकिन इस देश का उपराष्ट्रपति जब इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करे तो समझ लीजिएगा वो उपराष्ट्रपति नहीं, वो सियासी तौर पर खेल कर रहे हैं और संवैधानिक माखौल उड़ाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल अविश्वास प्रस्ताव आ गया है, उम्मीद तो कम है कि ये पास हो पाएगा, लेकिन इसने ये बता दिया है कि इस देश के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सभापति पर इस देश के विपक्ष को कितना भरोसा है। नमस्कार।